स्टार्ट करते हैं। सो अकाउंटिंग याद करो, फर्स्ट डे पे जब भी अपन इसके बारे में मैंने तुम लोग को बताया था, अकाउंटिंग मतलब सिंपल सी भाषा में क्या होता है, कोई भी चीज की काउंटिंग। ठीक है, अकाउंटिंग मतलब क्या, कोई भी चीज की काउंटिंग, मतलब जिस चीज को अपन नंबर के टर्म्स में काउंट कर सकते हैं उसको अपन क्या बोलेंगे, अपन उसको अकाउंट कर रहे हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग के या फिर अकाउंटेंसी के रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स वगैरह अपने को मिले थे, तो याद है क्या, अकाउंटेंसी के अभी 10 साल या 20 साल पुराना चीज है क्या, आया ना, कितने साल पुराना रिकॉर्ड है, कम से कम 7000 ईयर्स पहले। ठीक है, 7000 ईयर्स पहले जब भी डिगिंग हुआ था ग्रीक के एक सिटी में कॉल्ड एज मेसोपोटामिया करके, तो उधर अपने को ये रिकॉर्ड्स मिले थे। रिकॉर्ड्स किस चीज के थे, मिलिट्री के रिकॉर्ड्स थे। मिलिट्री के कौन से रिकॉर्ड्स की, जो मिलिट्री है, ठीक है, तो उसका फैमिली का जो वेलबींग है, वो वेलबींग का काम कौन करता था, राजा करता था। उनका जो भी बेसिक नेसेसिटीज है वो प्रोवाइड करने का काम किसका था, वो राजा का था। बराबर है क्या, बट वो बेसिक नेसेसिटी प्रोवाइड करने के लिए राजा क्या करता था, उसकी जो प्रजा थी उनसे टैक्स लेने का, टैक्स यानी कि लगान, बराबर है, लगान लेके वो क्या करता था, ये लोगों में बांट देता था। तो ये सारी चीज के रिकॉर्ड्स थे, वो सारे डिगिंग के टाइम मिले थे। बराबर है कि इतना इतना हमारा आर्मी है, इतना इतना हमने टैक्स कलेक्ट किया, इसमें से इतने लोगों को हमने इतना फूड दिया, इतने लोग हमने घर बांध के दिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझा क्या, तो उसमें ये सारे रिकॉर्ड्स है। सो बेसिकली अकाउंटिंग मतलब क्या होता है भाई, कोई भी चीज की काउंटिंग, कोई भी चीज को मैं नंबर के टर्म्स में काउंट करूंगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंटिंग बोलेंगे। समझा क्या, हाँ या ना। फिर जैसे कि अपन ने बुक कीपिंग में देखा था, बुक कीपिंग में अपन क्या करते हैं, डे टू डे बेसिस पे बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं। हाँ या ना। ट्रांजैक्शन, बट कौन से वाले ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन, यानी कि जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है, पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। जिसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं रहेगा, क्या मैं ऐसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा क्या, ऑब्वियसली नहीं। हाँ या ना, बराबर है। और एक और चीज याद करो, ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन, ठीक है, उसमें भी कौन सा वाला मैंने बोला था, मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड करेंगे। मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रहेगा, ठीक है, नो डाउट, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन यानी कि उसमें पैसे का इन्वॉल्वमेंट है। हर एक ट्रांजैक्शन में मिनिमम से मिनिमम कितने इफेक्ट होने चाहिए, दो एस्पेक्ट रहेंगे। करेक्ट है, मिनिमम 2 एस्पेक्ट चाहिए ही, तभी जाके अपन उसको रिकॉर्ड कर पाएंगे। आया ना, 2 से ज्यादा रहेगा चलेगा, बट मिनिमम कितना, 2। समझे। और एक और सबसे जरूरी चीज क्या रहती है, कंसिडरेशन। बराबर, आया ना, कंसिडरेशन होना क्या है, मस्ट है। कंसिडरेशन के बिना आगे ट्रांजैक्शन नहीं हो पाएगा। अभी ना इसमें ना कुछ लोगों को डाउट आ सकता है, सर अगर समझो मेरे से कोई सामान कुछ लेके चला गया, लेट से मैंने समझो मार्कर दिया, बेचा मैंने मार्कर, बट ये मार्कर का सामने वाले ने अभी पैसा दिया नहीं है, बराबर, तो सर इसमें कंसिडरेशन थोड़ी आ गया। समझा क्या तुम लोग को, कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। बराबर है, मैंने मार्कर बेचा ये पर्सन को, इन्होंने मुझे पैसा अभी नहीं दिया, ये बोले मैं बाद में पे करूंगी। समझा क्या, तो कंसिडरेशन अभी नहीं मिला है बट फ्यूचर में मिलेगा। समझा क्या, ऐसा है कि कंसिडरेशन मिलेगा ही नहीं, अभी नहीं मिला है बट फ्यूचर में मिलेगा। यानी कि कंसिडरेशन का होना जरूरी है, बट कंसिडरेशन अभी मिला तो भी उसको रिकॉर्ड करेंगे, फ्यूचर में मिलने वाला रहेगा तो भी चलेगा। समझ रहे हो, ये हम दोनों के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ, ये कौन से टाइप का ट्रांजैक्शन हुआ, फिर क्रेडिट वाला ट्रांजैक्शन। क्रेडिट मतलब क्या, उधारी वाला। समझा, आया ना, क्लियर है। तो ऐसा अगर इनकेस डाउट आया रहेगा तो वो भी मैंने क्लियर करा दिया। तो कंसिडरेशन अभी रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, बट अभी भी अगर उन्होंने मुझे पेमेंट नहीं किया, बाद में पे कर रहे, तो तभी अपने को मिलेगा पैसा। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है ना, इन्होंने मुझे ऑर्डर दिया, समझो इन्होंने कोई तो प्रोडक्ट मांगा है मेरे से, ठीक है, वो चीज अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इनसे पैसा अभी ले लेता हूँ, इनको बोलता हूँ जब भी मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाएगा वो टाइम पे मैं डिलीवर करा दूंगा। समझा क्या, तो इसमें भी क्या हो गया, पैसा मुझे मिल गया बट इनको प्रोडक्ट मिला क्या, नहीं, प्रोडक्ट फ्यूचर डेट पे मिलेगा बट मिलेगा ही। समझा, क्लियर है, ये इधर तक किसी को कुछ भी डाउट, पक्का, ठीक है। अभी अपन आते हैं अकाउंटिंग वाले पार्ट पे। कल जैसे मैंने लास्ट में बताया था तुम लोग को, बुक कीपिंग एक सर्टेन लेवल तक अपने को हेल्प कर पाता है, ठीक है। एक बार बुक कीपिंग का स्कोप खत्म हो गया, उसके आगे बढ़ के वो अपने को हेल्प नहीं कर पाता, तो उसके आगे अगर अपने को काम करना है, ठीक है, उसमें आगे चल के अगर अपने को फर्दर प्रोसेस करना है, तो उसके लिए अपने को यूज या फिर उसके लिए अपने को कंसिडर करना पड़ता है अकाउंटिंग, ठीक है। बुक कीपिंग का सिंपल सा काम क्या बताए क्या, जितने भी ट्रांजैक्शन है उसको डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते जाओ एक डे बुक में, बराबर। और वो जो रिकॉर्ड जो ट्रांजैक्शंस किए रहेंगे ना, उसको तुम लोग क्या करो, डेली बेसिस पे रिकॉर्ड करते गए, ठीक है। बट
सिर्फ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके चलता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अपने को उसका क्या करना पड़ता है, उसके बेसिस पे रिजल्ट फाइंड करना पड़ता है। करेक्ट है, हाँ या ना? फिर ये रिजल्ट फाइंड किया, फिर रिजल्ट फाइंड करके रुकते हैं क्या हम लोग? बिल्कुल भी नहीं। वो रिजल्ट को अपन एनालाइज करते हैं एंड लास्ट में उसके बेसिस पे डिसीजंस लेते हैं। समझा? करेक्ट है, ये समझो, सब लोग को याद है। बट क्या होता है पता है क्या, कि समझो छोटा मोटा बिजनेस है ना, उसमें कुछ दिक्कत नहीं रहेगा। बट रिलायंस का एग्जांपल ले लो, टाटा का एग्जांपल ले लो, उनके डेली बेसिस पे हजारों में ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे। समझा क्या? पूरे साल भर के उनके कितने सारे लाखों ट्रांजैक्शंस होते रहेंगे, हाँ या ना? बराबर है। तो अगर मैं रिलायंस का अगर समझो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेके बैठ गया, बराबर है, ईयर के एंड में, बराबर है, तो कैसा रहेगा समझो, अकाउंट्स का पूरा समझो मान के चलो कि सब फिजिकल फॉर्मेट में रिकॉर्ड्स मेंटेन कर ले। तो ऐसा कुछ तो एक रूम रहेगा, इससे बड़ा ही रह सकता है, जिसमें सारे रिकॉर्ड्स है, बराबर है। जैसे ऐसे डोर ओपन किया, सब बुक्स मेरे ऊपर, इधर से आधे बुक्स आ गए। समझा? फिर उसमें ढूंढते ढूंढते कैसे अंदर गया, तो दिखा कि एक साइड में ना परचेस का पूरा बुक्स रखा है। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करके चल रहा था, कितना रहेगा ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 50 बुक रहेगा। देखा उधर 500 बुक है। इधर ये साइड में चला गया, सेल्स के 1,500 बुक। फिर ये साइड में देखा बाकी कैश के अलग से, तो इतने सारे बुक्स रहेंगे। अभी मुझे बताओ कि प्रैक्टिकली चाहूं तो अपन ये सब कुछ चेक कर सकते हैं, ठीक है? चाहूं तो मैं अकेला नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा, मेरे से तो 4-5 लोगों को ले लूंगा, ठीक है? और प्रैक्टिकली मैं चाहूँ तो इसको मैं कर सकता हूँ, बट ये कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। इतने सारे बुक्स को प्रैक्टिकली चेक करना पॉसिबल है, बट टाइम कंज्यूमिंग है, हाँ या ना? बराबर क्या? तो इसीलिए मैं क्या चाहूंगा कि मुझे ये सारे रिकॉर्ड्स है ना, इसका कुछ एक समराइज वर्जन दे दो, बराबर, हाँ या ना? कि हर एक बुक में ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन चेक करते बैठे तो पूरा जिंदगी इधर ही निकल जाएगा, ठीक है? पूरा जिंदगी रिलायंस में खत्म हो जाएगा एक ही साल का अकाउंट चेक करते करते। तो इसीलिए मैं क्या चाहूंगा, मैं क्या बोलूंगा उनको कि देख अंबानी, ठीक है, ठीक है, देख अंबानी, एक काम कर, देख मैं तेरी बहुत इज्जत करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे को कुछ भी बोलेगा और मैं वो सुनते बैठूंगा, ठीक है? भले ही तू पैसा दे रहा है, बट तू उपकार नहीं कर रहे, मैं तेरा काम करके दे रहा हूँ। मैं मतलब कौन हूँ? मैं सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बुक्स ऑडिट करने गया ना, बराबर? तो उसको मैं क्या बोलूंगा, देख मैं तेरे की इज्जत करता हूँ, तू मेरे को पैसा भी दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं तू मेरे से कुछ भी करा के लेगा। तो मैं उसको ऑर्डर देगा, देखो अंबानी को मैं ऑर्डर दूंगा, ठीक है? क्या बोलूंगा कि ये जो 50 या फिर जो 500 बुक है ना, ये मुझे 5 बुक में इसको समराइज करके दे दे। समझा? 5 ही बुक दे, 5 बुक में एकदम अच्छे से मक्खन में, चाहे तो मैं 5 बुक है ना ईच एंड एवरी पेज देखूंगा, ठीक है? बट मेरे को ये 50 बुक या फिर 500 बुक देखने का मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि सिर्फ तू अकेला बड़ा अंबानी एक ही नहीं है ना, अलग अलग कंपनीज है। मुझे अडानी के पास भी जाने का है, मुझे टाटा के पास भी जाने का है, मुझे बिरला के पास भी जाने का है, बराबर, आया ना? तो सबके पास मुझे जाना है। अगर से अंबानी के पास बैठा रहा तो बाकी लोग मुझे चप्पल से मारेंगे, क्योंकि सबको मेरी जरूरत है, बराबर क्या? आया ना? तो मैं अंबानी को क्या बोलूंगा, देख मुझे ये 500 बुक देखने का टाइम नहीं है, तो मुझे क्या कर, ये 5 बुक में करके दे। समझा? तो बुक कीपिंग में अपन क्या करते हैं, वो जो बुक्स है वो कौन सा अपना बुक कीपिंग वाला बुक है, डे बुक, डेली के सारे ट्रांजैक्शन है उसमें। तो बुक कीपिंग में वही करते हैं अपन, जो भी ट्रांजैक्शन है ऐसा बुक रहेगा, रिकॉर्ड करते गए। बट किधर ना बुक कीपिंग का इतना ही काम है कि जो भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करते हैं जो डेली बेसिस पे। बट ये ट्रांजैक्शन को फर्दर जो क्लासिफिकेशन करना है, उसका समरी बनाने का है, ठीक है? ये सब है ना बुक कीपिंग में पॉसिबल नहीं है। समझा? लिमिटेशन समझा क्या तुम लोगों में? लिमिटेशन बता रहा हूं कि ये लिमिटेशन था करके ये टर्म आया। समझा क्या? अगर बुक कीपिंग में वो कर सकते तो इसका जरूरत ही नहीं था, बट बुक कीपिंग का ये लिमिटेशन है। बुक कीपिंग में एक सिंपल सा काम क्या है, बुक उठाओ, बुक भरते जाओ, एक बुक भर गया, दूसरा बुक लेके आ जाओ, ट्रांजैक्शन भरो, दूसरा बुक हो गया, तीसरा बुक लेके आ जाओ, ट्रांजैक्शन भरते जाओ। समझा क्या? तो किधर ना किधर कहीं ना कहीं बुक कीपिंग का ये लिमिटेशन था। क्या लिमिटेशन था? उसमें अपन ट्रांजैक्शन का समरी नहीं कर सकते थे, उसको क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते थे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। समझे? डन। इसीलिए ये अकाउंटिंग करके जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, अकाउंटिंग करके जो टर्म है ये इंट्रोड्यूस हुआ, और फिर इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जो काम बुक कीपिंग वालों ने कर दिया उसके आगे का काम अपन इसके अंदर करेंगे। समझा क्या? यानी कि ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का काम डेली बेसिस पे, ये सारा काम बुक कीपिंग में हो जाएगा। उसके आगे का जो भी फर्दर काम है, उसका समरी बनाने का, उसको क्लासीफाई करने का, फिर उसके बेसिस पे आगे का जो भी काम रहेगा, ये सब काम किधर होगा? अकाउंटिंग के अंदर। समझा? अकाउंटिंग का समझा क्या गरज क्यों पड़ा? क्योंकि बुक कीपिंग का कहीं ना कहीं ये लिमिटेशन था। क्लियर हो गया सबको? पक्का?
ठीक है। तो अकाउंटिंग में बेसिकली मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ क्या कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बोल सकते हैं, बोल भी दी है, ठीक है, बोल सकता है, बोल ही दी है। बुक कीपिंग अकाउंटिंग का पार्ट है क्या? हाँ है ना, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं अकाउंटिंग के अंदर, जिधर तक बुक कीपिंग है उसके आगे का अकाउंटिंग में अपन करेंगे। यानी कि अगर मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अकाउंटिंग के अंदर अपन बुक कीपिंग का तो काम करेंगे ही करेंगे, प्लस एडिशनल काम भी करेंगे। समझा क्या? इसीलिए बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग। समझा? ये स्टेटमेंट समझा क्या? ये फिलअप है ना, ये फिलअप में आता है ये स्टेटमेंट कि डैश इज अ पार्ट ऑफ द अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी, तो उसका आंसर क्या रहेगा? बुक कीपिंग। समझे? डन। क्योंकि इसमें अलग कुछ नहीं कर रहे अपन, इसमें जो कर रहे हैं ना इसका थोड़ा सा फर्दर अपग्रेडेड वर्जन कर रहे हैं। अभी जैसे कि पहले के जमाने में भी फोन थे, आज के जमाने में भी फोन यूज कर रहे हैं, बट पहले के जमाने में फोन का काम क्या था? कॉलिंग करना, कॉल रिसीव करना, मैसेज करना। आज तो सब कुछ काम फोन पे हो रहा है, तो काम वही हो रहा है। ठीक है, पहले भी फोन कर सकते थे, आज भी फोन कर सकते हैं, बट आज क्या हो गया, थोड़ा एडवांस हो गया ना काम। आज हम वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल तो कर ही रहे थे, बराबर है। उसके साथ ही डिफरेंट सोशल प्लेटफॉर्म यूज कर सकते हैं, या फिर अपन ऑनलाइन मीट वगैरह भी कर सकते हैं, बराबर, कॉन्फ्रेंस कॉल्स कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब क्या हो गया? अपग्रेडेशन हुआ। समझा क्या? बट बेसिक काम वही कर रहे थे, पहले भी फोन लगता था, आज भी फोन लगता था, बराबर, हाँ या ना? समझा? डिफरेंस समझा सबको? पक्का? चलो हेडिंग दे दो फिर, अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करके हेडिंग दिया, ठीक है, लिखो उसके अंदर अकाउंटिंग इज अ नहीं पैराग्राफ काय आली ना आता लिस्ट. अकाउंटिंग इज अ वाइडर कन्सेप्ट. अकाउंटिंग इज अ जाड्या कन्सेप्ट, मोटा वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग. बुक कीपिंग से इसका स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत ज्यादा है. अकाउंटिंग इज अ वाइडर कंसेप्ट देन बुक कीपिंग. पुलिस स्टॉप दे दो एक अच्छा सा दिया. आगे लिखो बुक कीपिंग. बुक कीपिंग बेसिकली क्या आता? बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटेंसी या फिर अकाउंटिंग. बुक कीपिंग इज द रिकॉर्डिंग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या फिर अकाउंटेंसी. मतलब बुक कीपिंग में अपन क्या करते थे? रिकॉर्ड करने का काम करते थे. भाई ट्रांजैक्शन आया लिखो, बिल आया लिखते जाओ, सब लिखने का ही काम कर रहे थे. समझा क्या? आया ना? मतलब तुम बुक कीपिंग को और अकाउंटेंसी को ऐसे कंपेयर कर सकते हो. एग्जाम्पल के लिए तुम क्या एग्जामिनेशन में जब जाते हो पेपर लिखने के लिए, क्या अपन 10 के 10 चैप्टर का सब क्वेश्चन लिख के आते हैं? अपन नोटबुक में सारे चैप्टर के सारे क्वेश्चन सारे आंसर्स लिखते हैं, तो वो हो गया तुम्हारा बुक कीपिंग. जो तुम पेपर लिखते हो वो हो गया तुम्हारा अकाउंटिंग. उसमें अपन क्या समराइज वे में सारी चीजें लिखते हैं. हर चैप्टर में से 2-2 3-3 क्वेश्चन, मैथ्स में हर चैप्टर में से 2-2 3-3 सम्स, और उसका भी प्रॉपर वे में लिखते हैं. समझा क्या? तो जो नोटबुक तुम लोग सब्जेक्ट का मेंटेन करते हो वो हो गया तुम्हारा बुक कीपिंग. डेली बेसिस पे लेक्चर हो रहा है, डेली बेसिस पे जो चैप्टर हो रहा है डेली में लिखते जाओ, फुल प्रॉपर फॉर्मेट में लिखते हैं. बट एग्जाम में अपन सब चीजें नहीं लिखते, समराइज वे में लिखते हैं. समझा? तो एग्जाम का पेपर अकाउंटिंग और बुक कीपिंग मतलब अपना डे टू डे नोटबुक. डन. आगे लिखो इट इंक्लूड्स. हाँ इट इंक्लूड्स लिख रहा है कह रहे तू मोबाइल में लिख. वाह तो मेरे को सेंड क्या बात. इट इंक्लूड्स. इट मतलब अकाउंटेंसी के अंदर क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग. इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग और उसके बाजू में ब्रैकेट में लिखो रिकॉर्डिंग. मतलब ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं ना, वही हो गया. ठीक है. इट इंक्लूड्स बुक कीपिंग, कॉमा दे दो, समराइजिंग, SUMMARISING, समराइजिंग, कॉमा देके लिखो क्लासिफाइंग. क्लासिफिकेशन भी करेंगे, समरी भी बनाएंगे उसका अपन. क्लासिफाइंग, एक बार ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड के बाद अपन ने उसको क्लासिफाई किया, उसका समरी बनाया. अभी उसका अपन क्या करेंगे? रिसर्च यानी कि एनालाइजिंग. कॉमा देके लिखो एनालाइजिंग.
एनालिसिस के बाद अपन क्या करेंगे, अपना जो भी एनालिसिस हुआ रहेगा उसके बेसिस पे मैं उसको डिसीजन लूंगा। तो डिसीजन में क्या करूंगा, सबसे पहले इंटरप्रेट करूंगा ना, कॉमा देके लिखो, इंटरप्रेटिंग एंड लास्ट में ये जो भी मेरा डिसीजन मैंने लिया वो मैं क्या करूंगा, जो भी मेरे बिजनेस के लोग हैं, जितने मेरे एम्प्लॉइज है, जो भी लोग रहेंगे वो सबको मैं क्या करूंगा, कन्वे करूंगा, दैट इज कम्युनिकेटिंग। इंटरप्रेटिंग के बाद कम्युनिकेटिंग, यानी कि शॉर्ट में ये जो अभी लिखा है ना, ये क्या, ये बुक कीपिंग मतलब सिर्फ रिकॉर्डिंग था, बट अकाउंटिंग मतलब क्या क्या समझा क्या, अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग भी कर देंगे, रिकॉर्डिंग का उसको समराइज करेंगे, उसको क्लासीफाई भी करेंगे, उसको एनालाइज भी करेंगे, उसको इंटरप्रेट करेंगे, लास्ट में कम्युनिकेट करेंगे। इसको याद रखने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, फॉर्मूला शॉर्टकट है, मतलब RSCAIC, ठीक है। RS मतलब अभी हमारे टाइम पे हमारे सर ने हम लोग को ये शॉर्टकट दिया था, हमारे टाइम पे हमारे जो अकाउंट्स के सर थे उनका नाम था राज था, ठीक है। तो शॉर्टकट उन्होंने हम लोग कैसे दिया था, आज भी मुझे शॉर्टकट याद है, RS मतलब राज सर, CA इन कॉमर्स, राज सर CA इन कॉमर्स, समझा क्या। तो ये शॉर्टकट है, ये याद रखने का। R stands for recording, S stands for summarizing, C for classify, A analyzing, interpreting, communicating, समझा, समझा सबको। तो अगर डेफिनेशन क्या हुआ, कम्युनिकेटिंग बोल देना, हाँ कम्युनिकेटिंग, हमने तू कम्युनिकेट ही करेगा ना रे, समझा क्या, ठीक है। तो जब भी अपन राज सर CA इन कॉमर्स, राज सर CA इन कॉमर्स, कॉमर्स के अंदर CA बनते हैं, बराबर, कौन CA बने, हमारे सर बने थे CA। नहीं उधर है क्या, वो करके कुछ दिया है क्या, क्यों वही नाम नहीं चेंज करना था, बर्थ सर्टिफिकेट वही नाम है अभी, ठीक है डन, ये समझा। तो अकाउंटिंग के बारे में अगर किसी ने पूछा अकाउंटिंग मतलब क्या रहता है, उसको ये फेंक के मारने का, अकाउंटिंग मतलब ये होता, समझा। आंसर सीए कॉमर्स नहीं रे, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, क्लासिफिकेशन, इंटरप्रिटेशन, कम्युनिकेशन। अभी एक एक टर्म को समझ के लेते हैं। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग मतलब क्या, ट्रांजैक्शंस को अपन रिकॉर्ड करेंगे, डे टू डे बेसिस पे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग का सेकंड का काम क्या करेंगे, एस मतलब समराइजिंग, समराइजिंग मतलब क्या, ये तुमने इंग्लिश में सीखा था, याद है क्या, इंग्लिश में अपन क्या करते थे, समरी लिखते थे, पोएम दिया रहता था, पैराग्राफ दिया रहता था, उसका समरी लिखते थे। समरी मतलब क्या, पूरा जो 10-12 लाइन का, फिर 20 लाइन का जो पोएम था, पैराग्राफ था, उसको 4 से 5 लाइन में डिफाइन करते, लिखते थे। तो अपन ने क्या किया, मेन पॉइंट्स उठाए, उसका समरी बनाया, समझा क्या। सिमिलरली मैं क्या करूंगा, रिकॉर्ड तो मैंने ट्रांजैक्शन कर दिए, एग्जांपल के लिए अभी जो अगस्त महीना खत्म हुआ, तो अगस्त महीने के मैंने सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लिए रहेंगे, अभी उसका मुझे समरी बनाने का है। समरी में मैं क्या बनाऊंगा, सिंपल सी भाषा में, क्या क्या मैंने परचेस किया, तो टोटल परचेस करके मैं लिखूंगा, और इधर उसका टोटल लिख दूंगा, कितना चीजें मैंने परचेस की। अलग से तो मैंने सब लिखा है, मैंने चाय परचेस किया रहेगा, चाय पत्ती, चाय का बिजनेस है ना, चाय पत्ती परचेस किया, शुगर परचेस किया, मिल्क परचेस किया, तो वो तो मैंने डे बुक में लिखा ही है अलग से। तो क्या बोला, कब तो रहेगा ही ना रे, कब के रोज लेके आएगा क्या, अरे कब रोज थोड़ी दूंगा, कब एक ही टाइम पे लिया रहेगा ना, जब बिजनेस स्टार्ट किया तो तभी लिया रहेगा ना, कब रोज रोज कब लेके आता है क्या, क्या बोलते हो, इसका क्या भैया, बहुत पैसा है, सब बिजनेस है। बोला ना अंबानी मेरे को पूछ के काम करता है, तो फिर मैं अंबानी को ऑर्डर देता है। क्या कोणाला, तो काय माझा सासरा आहे का, झालं तिच्या मुलीचं लग्न झालं, अगर मैंने बोला था, मेरा सब प्लान था, इधर ध्यान, कुछ नहीं, टेंशन नहीं। तो
रिकॉर्डिंग में अपन ने क्या किया रहेगा, डेली बेसिस पे जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए सबको मैंने रिकॉर्ड करते हैं। अभी समरी में अपन क्या करेंगे, पूरे महीने में परचेस कितना हुआ है सबका टोटल करूंगा, यार परचेस का एक अमाउंट लिख दूंगा, लेट से 10,000 रुपए इतने का मैंने परचेस किया। सेल्स में पूरे महीने में मैंने कितने बार सामान बेचा सबका मैं टोटल करूंगा, सेल्स के इसमें एक अमाउंट लिख दूंगा। समझा क्या? तो ये मैंने क्या किया, जितने भी ट्रांजैक्शन मेरे महीने भर में हुए उसको मैंने क्या किया, समरी बना के लिखा, समराइज्ड वे में लिखा। अभी समरी के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लासिफिकेशन। अभी क्लासिफिकेशन मतलब क्या, मैं ये 10,000 है ना, इसको क्लासिफाई करूंगा किसमें, ये 10,000 में से मटेरियल वाला कितना था, मतलब जो मेरा बेसिक मटेरियल है, चाय बनाने के जो बेसिक मटेरियल लगता है, चाय पत्ती, शुगर, मिल्क वगैरह, उसका खर्चा है लेट से 5,000 रुपीज, तो वो मैंने लिखा। बाकी का जो 5,000 है उसमें कुछ अलग अलग चीजें रहेंगी जो मेरे इससे रिलेटेड नहीं है। समझो एग्जाम्पल के मैंने क्या किया रहेगा, मैंने कुछ से क्या बोलते हैं चाय किस में लेके जाते रहे वो किटले, हाँ थर्मस, थर्मस परचेस किया रहेगा बराबर। प्लेट, प्लेट में चाय, प्लेट में चाय कैसे देते चाय कप में देते हैं अपन, हम बिना कोरोना वाला टाइम्स की बात कर रहे हैं, स्टार्टिंग में बता देता है, ऐसा इमेजिन करने का, नॉर्मली चल रहा है सारी चीजें, ठीक है। एक मिनट ध्यान दो, सुनो। तो ये 10,000 तो मैंने समराइज कर दिया। अभी इसको क्लासीफाई कैसे करेंगे, एक क्लासिफिकेशन जो मेरा बेसिक मटेरियल बराबर, एक उसको मैं क्लासिफाई कर दूंगा। सेकंड के जो अदर चीजें मैंने मटेरियल परचेस किया रहेगा, मैंने थर्मस परचेस किया रहेगा या फिर और कोई दूसरी चीज मैंने परचेस की रहेगी। लेट से एग्जांपल के लिए मैंने चाय का जो मेरा दुकान है उसका एक बड़ा बैनर डाल दिया, ठीक है, तो वो भी मैं अलग से लिखा दूंगा। समझा क्या? तो क्लासिफिकेशन में अपन क्या करेंगे, जो जो चीज अपन ने समराइज किया उसको वो हेड के अंदर डाल देंगे। समझे? एक हेड डाल दूंगा मटेरियल, मटेरियल के अंदर जो जो मटेरियल था वो एक डालूंगा, अदर एक्सपेंसेस उसके अंदर आएगा वो चीजें। समझा? सेल के अंदर भी सेम वैसा ही ना, सेल्स के अंदर क्या, मैं चाय की दुकान में सिर्फ चाय नहीं बेचता ना, मैं टी बेचता हूँ, कॉफी, ब्लैक कॉफी, उसके बाद ग्रीन टी, ग्रीन टी नहीं इतने और ज्यादा हो गया, ठीक है। तो कंपल्सरी असतं, असं नाही का? नहीं मैं बेचता ही नहीं, मेरे को इतना ही बेचता है, ठीक है। सो 15,000 का टोटल मेरा सेल्स था बराबर है, तो मैंने सेल्स किया, बट इसमें से चाय का सेल्स रहेगा समझो 5,000 रुपए का, कॉफी का रहेगा समझो 4,000 का। समझा? तो ये मैंने क्या करते हैं, क्या उसको क्लासिफाई करते हैं क्या, डिफरेंट हेड्स के अंदर। इधर तक समझा? सो रिकॉर्डिंग हो गया, समराइजिंग हो गया, क्लासिफाई हो गया। अभी एनालिसिस, एनालिसिस मतलब क्या, मैं एनालाइज करूंगा कि पूरे महीने भर में मैंने 5,000 का बेचा है चाय और 4,000 का बेचा है कॉफी। इसका मतलब क्या होगा, किसका सेल सबसे ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉफी। ये कब मुझे पता चलेगा, जब मैं ये चीज का एनालाइज करूंगा। क्या ये फिगर दिख के मुझे समझेगा क्या, क्या ये फिगर दिख के मैं बता पाऊंगा क्या मुझे मेरे चाय का सेल ज्यादा किया या कॉफी का ज्यादा किया? समझा क्या? इसीलिए सबसे पहले पूरे ट्रांजैक्शंस को लिखो, उसके बाद उसका समरी बनाओ। ये फिगर देख के मैं ये बता सकता हूँ कि ये महीने में मेरा सेल ज्यादा हो गया। लेट से ये जैसे अगस्त का था बराबर है, पिछला महीना रहेगा जुलाई, मेरे में जुलाई का भी दोनों फिगर है, परचेस का सेल्स का। पिछले महीने जुलाई का फिगर था परचेस का 8,000 रुपए और सेल्स का रहेगा समझो 10,000 रुपए। तो ये फिगर देख के मैं ये तो बोल सकता हूँ पिछले महीने मेरा सेल्स था 10,000 का, ये महीना मेरा सेल्स है 15,000 का, तो ये महीना मैंने एक्स्ट्रा कितने का सेल्स किया, 5,000 का। समझा? तो ये देख के मैं इतना बोल सकता हूँ पिछले महीने के कंपैरिजन में ये महीना मेरा एक्स्ट्रा सेल्स हुआ। बट इसमें एक्स्ट्रा में किस प्रोडक्ट का कितना सेल हुआ ये मुझे कब पता चलेगा, जब मैं सारी चीजों को क्लासीफाई करूंगा। क्लासीफाई ना, पहले क्लासीफाई करूंगा बाद में ना, पहले रिकॉर्ड करेंगे सारे ट्रांजैक्शन, उसका मैंने समरी बनाया, समरी के बाद मैंने सारी चीजों को क्लासीफाई किया, फिर एनालिसिस के टाइम में मैं ये देखूंगा। समझा? समझा ना? अभी समझा? संस्कृति पक्का? ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो गया सारे ट्रांजैक्शंस, उसको अपन ने समरी वे में लिख दिया, फिर उसको अपन ने क्लासिफाई किया डिफरेंट हेड्स के अंदर, और उसका अभी अपन क्या करें, एनालिसिस कर रहे हैं। फिर एक बार ये मेरा एनालिसिस करके हो गया, फिर इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इंटरप्रिटेशन दूंगा। मतलब क्या कि ये महीने में मैंने ज्यादा चाय का सेल किया कॉफी के कंपैरिजन में, फिर ब्लैक कॉफी का भी कुछ अमाउंट रहेगा, ग्रीन टी का भी कुछ तो अमाउंट रहेगा, पिछले महीने के कंपैरिजन में इतना मेरा सेल्स इंक्रीज हो गया।
पिछले महीने मेरा 10,000 का ही सेल्स था, ये महीना मेरा 15,000 का सेल्स हो गया, तो एक्स्ट्रा मेरा कितने का सेल्स हो गया? 5,000 का, हाँ या ना? समझे? डन। एक बार क्या हुआ? एनालाइज में अपन एनालिसिस करते हैं, इंटरप्रेट मतलब मैं बताऊंगा ना, इंटरप्रेटिंग। समझे? एनालिसिस में खुद एनालिसिस करूंगा। जैसे अपना रिजल्ट का हो गया, तेरा रिजल्ट आ गया सेम 1 का, तुझे मैथ्स में मिला 90 मार्क्स, बराबर है? तो 90 मार्क्स से क्यों मिला, मुझे 100 क्यों नहीं मिला? तो तू क्या करेगी फिर? सब एनालिसिस करेगी कि कौन सा चैप्टर मेरा परफेक्ट हुआ था, कौन सा चैप्टर मेरा परफेक्ट नहीं हुआ था, किधर मैंने क्या गलती किया, ये तूने एनालिसिस किया। फिर उसके बेसिस पे समझो मैं टीचर हूं, मैंने तुझे पूछा क्यों मार्क्स कम मिला, तो तू मुझे वो इंटरप्रेट करेगी। समझा? इंटरप्रेट करके बताएगी। इंटरप्रेट कम्युनिकेट दोनों साइमल्टेनियसली चलेंगे। इंटरप्रिटेशन में क्या आएगा? तेरा ये आएगा कि सर हाँ मेरा ये चैप्टर ठीक से नहीं हुआ था, मुझे इसमें डाउट था, ये चैप्टर मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था। तो ये सारी चीजें तूने मुझे क्या करी? कम्युनिकेट करके बता दी। समझा? डन। एनालिसिस मतलब हम सेल्फ एनालाइज करेंगे ना, एनालिसिस करेंगे उन चीजों का, एनालाइज करूंगा मैं कि ये ऐसा क्यों हुआ, इसके पीछे का क्या रीजन है। पिछला महीना 10,000 सेल्स था, ये महीना 15,000 सेल्स हो गया, 5,000 से सेल्स क्यों बढ़ा? बिकॉज मेरा सेल ज्यादा हो गया। पहले मैं सिर्फ एक ही टाइम पे दुकान लगा रहा था, अभी मैं दोनों टाइम पे दुकान लगा रहा हूँ, तो उससे मेरा सेल्स बढ़ गया। समझा? तो ये मैंने एनालाइज किया। डन। समझा? सो रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, क्लासिफाइंग, एनालिसिस, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, 6 की 6 चीजें क्लियर? पक्का? समझा ये सबको? आगे लिखो चलो। कम्युनिकेटिंग तक लिखा ना? कम्युनिकेटिंग आगे का क्या लिखा है? कुछ है ना? कम्युनिकेटिंग के आगे लिखो, कम्युनिकेटिंग के आगे लिखो ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। हाँ लिखना है, याद रखने के लिए वो शॉर्टकट है, याद रखने के लिए वो शॉर्टकट है। लिखा? बोलना। इंटरप्रेट मतलब मैं जो एनालाइज करके मेरा डिसीजन है वो मैं इंटरप्रेट कर रहा हूँ, मतलब मैं बता रहा हूँ। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ मतलब कि ऐसे अकेला बड़बड़ कर रहा हूँ क्या? अपने बीच में क्या कम्युनिकेशन है, मैं कम्युनिकेशन के माध्यम से बता रहा हूँ। बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। अभी मैं फेस टू फेस बता रहा हूँ, जो लोग ऑनलाइन बैठे मैं उनको ऑनलाइन वे में बता रहा हूँ, मैं कॉल पे भी बता सकता हूँ। तो कम्युनिकेट करने का तरीका डिफरेंट रहेगा। बिजनेस में कैसे हो सकता है? कोई डिसीजन लिया, ठीक है, बट ऐसा नहीं हो सकता ना कि सारे के सारे लोग प्रेजेंट रहेंगे एक टाइम पे। समझो मेरा बिजनेस का ना एक ब्रांच भी है, ठीक है, मेरा एक चाय का टपरी इधर है और मेरा एक डोंबिवली में, ठीक है। अभी डोंबिवली से लोग इधर आ नहीं सकते, बराबर, या फिर डोंबिवली नहीं, पुणे में है, बराबर है, पुणे में, ठीक है। तो पुणे से दिल्ली इधर लोग आ नहीं सकते, तो उनको मैं क्या करूंगा? मेल डाल के बता दूंगा कि ऐसा ऐसा अपना रहेगा, मैसेज करके बता सकता हूँ, लेटर भेज सकता हूँ। समझा क्या? तो कम्युनिकेटिंग क्या है? कम्युनिकेटिंग का एक जरिया है, एक माध्यम है। समझा? किसका? मेरा जो इंटरप्रिटेशन रहेगा ये रिकॉर्ड के बेसिस का, वो बताने का। डन? समझा सबको? पक्का? लिखो आगे। इट मेक्स इजी, हाँ कंटिन्यूएशन में लिखना है। इट मेक्स इजी टू टेक डिसीजन, इट मेक्स इजी टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू बिजनेस, टू टेक डिसीजन रिलेटिंग टू बिजनेस। लिखा? लास्ट में एक पॉइंट डाल दो। अकाउंटिंग स्टार्ट्स, अकाउंटिंग स्टार्ट्स किधर से स्टार्ट होगा? वेयर बुक कीपिंग एंड्स, जिधर बुक कीपिंग का एंड हो जाएगा उधर से चालू हो जाएगा अपना अकाउंटिंग। कंटिन्यूएशन में लिखना है वो सब। डन? रीड कर लो एक बार उसको। लिखा? अभी इसका लिखेंगे डेफिनेशन, डेफिनेशन, डेफिनेशन पढ़ने दो, पढ़ने दो। डेफिनेशन, चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेफिनेशन। मीनिंग हो गया ना, मीनिंग के बाद डेफिनेशन। डेफिनेशन में 2 डेफिनेशन आएगा इधर भी, ठीक है। नहीं इधर जनरल नहीं, इधर 2 पर्सन का डेफिनेशन, एक इंस्टीट्यूट वाला डेफिनेशन है और एक ना पर्सन वाला। पहले पर्सन का लिखते हैं, लिखो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग टू, नाम बोर्ड पे लिख रहा हूँ, देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू एरिक, अकॉर्डिंग टू एरिक कोहली,
कोहली नहीं है, इंडियन नहीं भारत कोहलर इंडियन नाम हो सकता है क्या? नहीं, कोहली नहीं है, कोहलर है, कोहलर। वो शॉर्टकट है, कोहली करके याद रखो तो याद रहेगा। वर्ड लिखना पड़ेगा डेफिनेशन के टाइप। जैसे उधर था ना बुक कीपिंग में, कौन था? बाटली बॉय, बाटली बॉय, JR बाटली बॉय, ठीक है। इधर है एरिक कोहलर, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिक कोहलर, कॉमा देके लिखो, accountancy refers to the entire body of theory, the entire body of the theory and process of accounting, and process of accounting. लिखा। अभी सेकेंड डेफिनेशन लिखना है AICPA वालों का। AICPA मतलब इंस्टीट्यूट है, किधर का? अमेरिका का, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स करके। अपने इधर का कैसा है? ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। उधर का है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, AICPA। अकॉर्डिंग टू AICPA लिखो, फुल फॉर्म लिखना है तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। According to AICPA, अपने इधर का CA रहता है, उनका CPA, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अपना चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू AICPA, कॉमा देके लिखो आगे, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, कॉमा देके लिखो, क्लासिफाइंग, लिखा, एंड समराइजिंग in a significant manner, significant manner मतलब प्रॉपर वे में, प्रॉपर तरीके से अपन करेंगे। कैसे भी बोल दिया करने का, करने का नहीं, एक प्रॉपर उसका तरीका रहेगा, फॉर्मेट रहेगा, सिस्टम रहेगा, उस हिसाब से करेंगे, बराबर। सिग्निफिकेंट मैनर लिखा, उसके आगे लिखो एंड, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के टर्म्स में जो भी चीजें रहेगी सब अपन पैसे के टर्म्स में लिखेंगे, यानी कि जो मॉनेटरी टर्म्स में काउंट कर सकते हैं, बराबर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी के बाद दे दो कॉमा, मनी, ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स, which are in part लिखा, एट लीस्ट ऑफ अ, पहले डेफिनेशन लिख के लो, फिर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, पहले लिख लो पूरा। एट लीस्ट ऑफ अ फिनेंशियल कैरेक्टर, एंड लास्ट में अपन क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। सो लास्ट में लिखो, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट thereof, एक बार रीड कर लो इसको पूरा। डन? क्या हुआ? अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, अमेरिकन, ए फॉर अमेरिकन, आई फॉर इंस्टीट्यूट, सी फॉर सर्टिफाइड, सर्टिफिकेशन मिलता है किसका? पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है। डन?
So, इन्होंने भी वही बताया अपने को कि अकाउंटिंग मतलब सिंपल सी भाषा में क्या है, अपन सारे ट्रांजेक्शन के लिए रिकॉर्ड करेंगे, उसका अपन समरी बनाएंगे, क्लासिफाई करेंगे, और उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, यानी एक प्रॉपर तरीके से, बराबर, एक प्रॉपर तरीका रहेगा हर चीज करने का। ऐसे ही मन उठा के आ गया, किधर भी कुछ भी लिख दिया चलेगा क्या? बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, जा सकते हो, मैं तो पहले ही बोल दिया था, ठीक है। सो सो रिकॉर्ड किया ट्रांजैक्शन, उसको अपन समराइज करेंगे, क्लासिफाई करेंगे, ये सारी चीजें तो करेंगे, बट कैसे करेंगे? थोड़ा मुद्दे से करेंगे, सिग्निफिकेंट मैनर में करेंगे, यानी कि प्रॉपर फॉर्मेटिंग में सारी चीजें चलेगी। फिर आगे मैंने क्या बताया, जो भी ट्रांजैक्शंस रहेंगे कौन से नेचर के रहेंगे? मॉनेटरी नेचर के। जो मॉनेटरी नेचर के नहीं, यानी कि जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, ऐसे ट्रांजैक्शन को अपन कंसीडर करेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। समझा ये सबको? हाँ या ना? फिर आगे उन्होंने फिर क्या बताया कि ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अभी सर इवेंट मतलब क्या है? कॉलेज का इवेंट क्या, और स्कूल का इवेंट क्या? एनुअल डे, पिकनिक डे, स्पोर्ट्स डे वगैरह, ऐसा इवेंट क्या? नहीं। इवेंट मतलब, इवेंट का अकाउंट्स के डिक्शनरी के हिसाब से मीनिंग होता है एंड रिजल्ट। लिखो, इवेंट मतलब एंड रिजल्ट। अकाउंटिंग के हिसाब से इवेंट का मतलब ये होता है, हाँ किधर भी लिख, कंटिन्यू करो, ऊपर नीचे लगा। इवेंट मतलब क्या होता है? एंड रिजल्ट होता है, ठीक है। एंड रिजल्ट मतलब क्या? वही जो अपन रिजल्ट का डिस्कस कर रहे हैं अब तक, कि मैं सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते जाऊंगा और ईयर एंड में मैं क्या करूंगा, उसको प्रॉपरली उसके बेसिस पे रिजल्ट निकालूंगा कि मेरा टोटल इनकम इतना है, मेरा टोटल एक्सपेंसेस इतना है। इनकम मेरा अगर ज्यादा रहेगा, एक्सपेंसेस मेरा कम रहेगा, तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो मेरा क्या रहेगा? प्रॉफिट रहेगा। तो ये जो प्रॉफिट का मैंने कैलकुलेशन किया, ये क्या हो गया? एक तरह का इवेंट हो गया। समझा? इवेंट मतलब क्या? इवेंट मतलब एंड रिजल्ट। एंड में मैंने एक प्रोसेस किया, वो प्रोसेस करते 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 एंड में कुछ तो मुझे रिजल्ट मिला, तो वो रिजल्ट को अपन अकाउंटिंग के अंदर क्या बोलेंगे? इवेंट बोलेंगे। समझे? समझे सबको? इवेंट होना टेक्स्ट बुक में किधर नहीं दी है, ठीक है, बट ये यूज होता है बार बार आगे आगे चल के ना, ये इवेंट वगैरह आता है तो लोगों को लगता है इवेंट मतलब कोई इवेंट रहेगा, शादी का इवेंट, नेमिंग सेरेमनी का इवेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नहीं, इवेंट मतलब एंड रिजल्ट। समझा सबको? फिर आगे उन्होंने फिर क्या बताया अपने को कि जो भी ट्रांजैक्शंस वगैरह रहेंगे मॉनेटरी नेचर के रहेंगे। फिनेंशियल कैरेक्टर मतलब क्या? फाइनेंस के रिलेटेड। अपन अकाउंट में फिनेंस के रिलेटेड चीजें लिखेंगे ना, पर्सनल चीजें लिखते हैं क्या? घर की चीजें लिखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। समझा? डन। एंड लास्ट में जो भी अपन ने काम किया रहेगा, सबसे पहले रिकॉर्डिंग किया, समराइज किया, क्लासिफाई किया, उसका अपन ने एनालिसिस किया, फिर अपन ने जो भी एनालिसिस किया रहेगा उसको अपन क्या करेंगे? इंटरप्रेट करेंगे। समझा? डन। समझा? डेफिनेशन जो मैंने मीनिंग में लिखवाया उसको प्रॉपर फॉर्मेट में अपन ने लिखा। डन। क्लियर हो गया सबको? आगे लिखो अभी नेक्स्ट पॉइंट। 11 बजे तक, बस ज्यादा नहीं। आज जाना है तेरे को? चलेगा, कॉलेज जाना है ना? पक्का? मतलब कंफर्म कर रहा हूँ रे, घर से वगैरह कॉल आया तो मुझे बताना पड़ेगा ना अगर एक बार टेक्स्ट बुक ओपन करो, टेक्स्ट बुक में कितना दिया है देखो इन्फॉर्मेशन अकाउंटेंसी का, सिर्फ गिन के 4 लाइन दी है, एक पैराग्राफ तो सही, और अपन ने कितना लिखा है? समझा क्या? इसीलिए टेक्स्ट बुक पे भरोसा नहीं रखने का। समझा? कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, वही घुमा फिरा के सेंटेंस उन्होंने रिपीट करा है, ठीक है। अगर कोई गवर्नमेंट से देख रहा है तो कृपया क्रिटिसिज्म को दिल पे ना ले, ठीक है, तुम्हारा ही काम है ये, मैंने कुछ नहीं किया, तुमने टेक्स्ट बुक दी है क्या? फिर क्या पूरा डरते हैं क्या अपन? किसी से नहीं डरते? नहीं इतना नहीं। चलो टेक्स्ट बुक वाले के इसमें आ जाएगा, रीड कर लेते हैं उसको। ये शांत चलो, पेज नंबर 4 पे आ गए सब लोग, ठीक है। ध्यान दो, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। अभी अभी अपन ने पढ़ा बुक कीपिंग क्या है? अकाउंटिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। इट इज द प्राइमरी स्टेज इन अकाउंटिंग। सबसे पहले तो अपन बुक कीपिंग ही करेंगे। बुक कीपिंग मतलब क्या? रिकॉर्डिंग ऑफ अ ट्रांजैक्शन इन अ बुक। समझा? ठीक है, तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? इट इज अ प्राइमरी स्टेप। आगे
इट इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन. कौन से वाले ट्रांजैक्शन? मॉनिटरी ट्रांजैक्शन. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. ट्रांजैक्शन किधर रिकॉर्ड करेंगे अपन? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटेंसी. अकाउंटिंग पार्ट किसका? अकाउंटेंसी का पार्ट है. यानी कि पिताजी अकाउंटेंसी, उनका बेटा है अकाउंटिंग, और वो अकाउंटिंग का एक भाई है बुक कीपिंग. समझे? समझा सबको? ठीक है, क्या नहीं समझा? क्या नहीं समझा? अरे नातू भी बोल. अकाउंटेंसी इज अ फील्ड. अकाउंटेंसी ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे जो भी सारी चीजें है वो अकाउंटिंग है, ऐसा बोल सकते हैं. मतलब अकाउंटेंसी ये एक सब्जेक्ट है, ये फील्ड है, समझा? ये स्ट्रीम है पूरा, उसके अंदर अकाउंटिंग आता है. ठीक है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि अकाउंटिंग में बहुत सारी चीजें आती है. ठीक है, बट अकाउंटेंसी में सारी चीजें आती है. समझा क्या? उसके नीचे अकाउंटिंग है. मतलब अकाउंटेंसी में ऐसा हो सकता है, अकाउंटेंसी मतलब ना बहुत कुछ आता है उसके अंदर, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ जो अकाउंटिंग के रिलेटेड है, उससे रिलेटेड नहीं है, ये सारी चीजें अकाउंटेंसी के अंदर आती है. बट अपने को जो अकाउंटिंग करना है, जो अपने को रिकॉर्डिंग वगैरह करने का है, ये सब अपने को किसके अंडर दिया है? अकाउंटिंग के अंदर. समझा क्या? लेट्स से एग्जांपल के लिए, जैसे कि साइंस हो गया, साइंस का सब्जेक्ट है, हम लोग साइंस का बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. बट क्या हर स्टैंडर्ड में अपने को सब चीजें दी रहती है क्या? बिल्कुल भी नहीं. जो टाइम पे जो चाहिए उतना ही दिया रहता है. उसमें भी स्कूल लेवल तक कुछ सर्टेन चीजें, उसका जब भी कॉलेज लेवल पे जाते तो बाकी चीजें दी रहती है. तो साइंस एज अ पूरा क्या है? बहुत बड़ा स्ट्रीम है, बहुत बड़ा फील्ड है. बट उसके अंदर के जो टॉपिक्स है, जो लेवल पे जो जितना देना चाहिए उतना ही देते हैं. समझा? वैसे ही अकाउंटेंसी मतलब क्या? अकाउंटेंसी को तुम पूरा साइंस के साथ कंपेयर कर सकते हो. पूरा साइंस के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बट सारी चीजें अपन एक टाइम में पढ़ते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं. सारी की सारी चीजें स्टडीज में पढ़ाई जाती है क्या? बिल्कुल भी नहीं. सिमिलरली इसका भी वैसे ही है. अकाउंटेंसी मतलब बहुत कुछ आता है उसके अंदर, बट अपने को जो रिक्वायर्ड है अपन उतना ही पार्ट पढ़ते हैं. डन? समझा अभी? तो उसके अंदर ही अकाउंटिंग करके आता है. ठीक है, और अकाउंटिंग मतलब अपना सिंपल से भाषा में इतना ही याद रखो, कोई भी चीज की काउंटिंग. डन? डन? पक्का? आगे लिखो. अभी नहीं आगे लिखो, आगे पढ़ो. क्या दिया है? अकाउंटेंसी इज द प्रैक्टिस ऑफ, देखो वही सब दिया, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन फॉर अ बिजनेस. रिकॉर्डिंग क्लासिफाई करके वो लोग रुक गए, आगे का कौन बताएगा? मैं. समझा क्या? इसलिए टेक्स्ट बुक को अपन इसके लिए गाली डालते हैं. ठीक है, आगे. अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द बेसिक नॉर्म्स एंड assumption developed and established as the basis for accounting system. क्या हुआ? रूल्स. ठीक है, तो इसके अंदर अपने को क्या बोल दो आप ही ना. अरे इतना पण संपल है. जार अभी आएगा, मंगा है जार अभी आ जाएगा. काय संपलं 5 मिनिटं राहिले फक्त. पानी का जार. अरे उसको ही जार बोलते हैं रे बाबा. उसको जार भी बोला जाता है, कैन भी बोला जाता है. ये सुनो ना, लास्ट का 5 मिनट बचा, ध्यान दो इधर. चलो. So accounting principles are the basic norms and assumptions developed and established as the basis for accounting system. यानी कि आगे चल के अपने को ये जो अकाउंटिंग वगैरह करने के, जो भी अपने को ट्रांजैक्शन वगैरह रिकॉर्ड करने, तो उसके ना सर्टेन रूल्स रहेंगे. नॉर्म्स मतलब क्या? रूल्स रहेंगे. वो रूल को फॉलो करके अपन सारी चीजें करेंगे. समझा क्या? हाँ या ना? ठीक है, आगे देखो. डेफिनेशन उन्होंने दिया है, 2 डेफिनेशन है. पहला वाला डेफिनेशन वही जो अपन ने लिखा है वो. Accountancy refers to the entire body of theory and process of accounting by Kohler करके दिया. एरिक कौन लिखेगा? नहीं. समझा? एरिक कोलर पूरा नाम है वो सर जी का. ठीक है, और जो सेकंड डेफिनेशन है वो रॉबर्ट एंथनी करके कोई तो है पर्सन, उनका है. ठीक है, तो वो नहीं पढ़ा तो भी चलेगा. मैंने जो 2 डेफिनेशन लिखवाया है उसी को फॉलो करो. एक AICPA वालों का और एक एरिक कोलर का. फर्स्ट चैप्टर का जब भी एग्जाम होगा उसमें डेफिनेशन पूछेंगे तो कौन सा वाला लिखोगे? एरिक कोलर वाला. समझा? वो AICPA वाला लिखो मत, इतना बड़ा डेफिनेशन. वो समझने के लिए वो लिख के दिए. डन? समझा ये सबको? पक्का? आज जितना भी पढ़ाया उसमें कोई भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है क्या किसी को? बस हो गया, इतना ही, ज्यादा नहीं पढ़ने. ठीक है, बाकी यस ये लगा क्या बात है. एक मिनट रुको, मुझे इधर. सो
आई होप आज का सेशन सबको क्लियर रहेगा। अगर कुछ भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो ऑनलाइन जो भी लोग देख रहे हैं वो लोग कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल देना, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। आज का सेशन अपन इधर तक ही वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।